पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनें, हम सब कोई पाप किए हैं, सब पापी हैं। रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 3 का वचन संख्या 23 में वचन कहता है, हम सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। कोई नहीं बोल सकते कि हम लोग पाप नहीं किया है। पाप बहुत भयानक है। पाप कितना भयानक है इसका हम लोगों का कोई अंदाज़ा नहीं है, अंदाज नहीं है। इसलिए हम लोग पाप के बारे में इतना गहरे से नहीं सोचते हैं। तो हम लोग देखते हैं नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 2 का वचन संख्या 19 में, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपनी ईश्वर को परित्याग करना तुम्हारे लिए कितनी दुख की बात है। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग सोचते हैं कि हमें कौन दंड देता है, क्यों हम लोगों का जीवन का दुख दूर नहीं होता है, क्यों हमें इस सब परेशानियाँ सामना करना पड़ता है। तरह तरह की बातें हम लोग सोचते हैं, पर प्रभु हमें बताते हैं तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने ईश्वर को त्याग करना कितना कठिन और कितना दर्दनाक बात है, कितना दुख की बात है। तो हमारे जीवन में इतने सारे पीड़ाएं, दुख तकलीफ आती है, इसके पीछे हमारा पाप है। हमें कोई दंडित नहीं करता है, हमारे पीछे कोई पड़े नहीं रहता है, हमें कोई परेशान नहीं करता है। परेशान करता है हमारे पाप, हमारी बुराइयाँ, हमारी दुष्टता हमें पीछा करते रहती है। ये पाप बहुत भयानक है। ये पाप का जिंदगी बहुत भारी है, बहुत कठिन है। प्रवक्ता के ग्रंथ अध्याय 38 का वचन संख्या 15 में प्रभु कहते हैं, जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वह चिकित्सक के हाथों पड़ेगा। इसलिए हम लोग बार बार डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, इलाज करना पड़ता है, दवाई लेना पड़ता है। इसके पीछे भी हमारा पाप ही है वचन के अनुसार, क्योंकि वचन कहता है यदि कोई अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा तो वह चिकित्सक के हाथ पड़ेगा। बार बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, दवाई खा खा कर परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर दिखा दिखा कर परेशान हो जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस पर इसके पीछे क्या राज है उसके बारे में हम लोग सोचना भी नहीं चाहते हैं। इसके पीछे हमारी पाप, क्योंकि हम लोग हमारे सृष्टिकर्ता के सामने पाप किया है, इसलिए बार बार रोग बीमारियां हम लोगों को पीछा करता रहता है। इलाज करते करते थक जाते हैं, वह रोगों का कोई अंत नहीं होता है। क्योंकि नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 59 का वचन संख्या 2 में कहता है, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पाप ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारा नहीं सुनता है। हम लोग प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, पर मन में आता है ईश्वर नहीं सुनता। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनें, ईश्वर सुनता है, देखता है, सब कुछ जानता है। फिर भी हम लोग जब तक पाप से पीछे नहीं हटेंगे, पाप को नहीं घृणा नहीं करेंगे, तब तक हमारा मुसीबत भी हमारे पीछाई करता रहेगा। इसलिए प्रभु हमारे पाप की परिस्थिति में जब हम लोग उनको बुलाते हैं तो प्रभु हमारी नहीं सुनते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 का वचन संख्या 34 में प्रभु ने कहा, जो पाप किया है वो पाप का दास बन गया है। हम लोग पाप का दास बन गए हैं, इसलिए पाप से मुक्त नहीं हो सकते, पाप को त्याग करना है। गणना के ग्रंथ अध्याय 32 का वचन संख्या 23 में कहते हैं, तुम ईश्वर के विरुद्ध पाप करोगे, निश्चय ही अपराधी ठहरोगे और तुमको अपने पाप का दंड भुगतना ही पड़ेगा। हम लोग अपने पाप का दंड हम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि पाप बहुत भयंकर है। तोबीत के ग्रंथ अध्याय 12 के वचन संख्या 10 में कहते हैं, जो पाप करता है वो अपना ही हानि पहुंचाता है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, पाप हम लोगों को मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं पाप मत करो। इसलिए पाप को जानो और पाप से दूर भागो, पाप को घृणा करो। तो आइए आप सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी पाप से दूर रहें, ताकि आप लोग पाप से दूर रहेंगे, ईश्वर से करीब जुड़े रहेंगे। सबों को जय यीशु।